बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS न्यूज़ HD5 की नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है जो इंतहाई अहम है, रिहाई से मुलाकात तक सफ़र। इमरान खान साहब की जो रिहाई कराने के लिए पाकिस्तान कौम ने जिन लोगों को मैंडेट दिया है वो अब आ चुके हैं इमरान खान साहब की मुलाकात तक। तो एक वक्त आएगा ये पूछेंगे कि क्या इमरान खान साहब खैरियत से हैं। अब वो उस बात तक आ चुके हैं जिनको पाकिस्तानी कौम ने मैंडेट दिया था कि वो इमरान खान साहब पर होने वाले जुल्म, इमरान खान साहब पर होने वाली नाइंसाफ़ी, इमरान खान साहब के साथ अदलिया की नाइंसाफ़ी, उस पर बात करते। लेकिन अफसोस है कि यहाँ PTI की लीडरशिप, जो अली अमीन गंडापुर ने, जो उमर अयूब ने, जो शिबली फराज ने और दीगर लोगों ने जो इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती की है। तो आप लोगों को मालूम है कि जो MNA है, जो MP है, जो पंजाब से ताल्लुक़ है, सिंध से ताल्लुक़ है, जिनका कोयटा से ताल्लुक़ है और जिनका खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है, उन लोगों ने क्या किया। देखिए, क्या सोहेल अफरीदी इमरान खान साहब के लिए लीड कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ कर चुका हूँ, मेरा ये अब तजज़िया है कि सोहेल अफरीदी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं कर रहा जो करना उसको चाहिए था। तो देखते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या सोहेल अफरीदी जो अडयाला जेल में एक ड्रामा लगता है मंगल और जुमेरात को, वो ड्रामा कब तक बंद होगा। देखिए, इनको जो एक जुनैद अकबर जैसा शख्स था जो कहता था कि मैं तजारती रास्ते बंद कर दूंगा और इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं होने दी गई। तो देखिए, अब जुनैद अकबर क्या अब बंद करेगा या नहीं। जिस दिन PTI ने भरपूर एहतजाज किया तो इमरान खान साहब की बहन को मुलाकात करने दी गई। अब देखते हैं कि मंगल के रोज़ तक PTI का क्या लाएअमल होता है। आज जो जुम्मा है, अब जो हुकूमत के पास 4 और 5 दिन है और इमरान खान साहब के लिए PTI क्या अमल देती है, देखते हैं कौम इसके सामने। देखिए, जो लोग इमरान खान साहब की रिहाई के लिए काम करना था वो अब आ चुके हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। देखिए, इमरान खान साहब का जो पैगाम होगा तो वो तो इन लोगों को पहुंच चुका होगा। क्या इमरान खान साहब किस माह में इंतज़ार करते जो हुआ। तो जैसे मैंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर व्लॉग बनाया था कि वो जिसको हुक्म आएगा वो एक दिन बिलावल भुट्टो ने कहा, तो जब एस्टेब्लिशमेंट ने उसको नीचे से तार करंट लगाया तो कल फिर से वो नया इमरान खान साहब पर चढ़ाई कर, उसका मैं जवाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पीपल पार्टी को दूंगा थोड़ी अरसे बाद, क्योंकि 1-2 दिन में वो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगे तो उनके जवाब दूंगा। तो जिस तरह इमरान खान साहब की बहनों को मंगल के रोज़ वाटर कैनन के ज़रिए पानी फेंका गया, जिस पर मौलाना फजल रहमान ने भी इतराज़ किया और कहा कि मैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मौलाना फजल रहमान ने तक यही कहा कि इंसानी हकूक़ बुनियादी हर कैदी को हासिल है, उनकी फैमिली को मुलाकात करने दी जाए। लेकिन अफसोस है कि जो जनरल वन के कहते हैं कि मौलाना से मिलते, वो ये नहीं कहते कि हज़रत साहब मौलाना जनरल साहब आप मुलाकात तो करने दें कि जो इस्लाम और शरीयत के मुताबिक उसको मुलाकात करने की जो क्या जब आप करेंगे, जब आप वो अपने अमलात ठीक कर लेंगे तुमको पर तनकीद नहीं होगी। क्या आसिम मुनीर पर तनकीद करना हराम है? क्या इसमें कोई फतवा लगाया जा रहा है? हर चीज़ पर मैं तो हैरान हूँ, पाकिस्तान के उलमाए कराम को हो क्या आज मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ। जो पाकिस्तान कौम का जो आज जो इनके असरात तो हैं वो इसी वजह से है क्योंकि इनके उलमाए कराम हक़ के बजाय बातल के साथ खड़े होते हैं और इनको ना हक़ कहने की बात है। अब आते हैं असल मौजू पर। रिहाई से जो मुलाकात तक सफ़र है, इसमें सबसे ज़्यादा जो घटिया किरदार किया है वो जुनैद अकबर जैसे शैतान आदमी ने किया। इमरान खान साहब ने इस शख्स पर बहुत इतबार किया और बहुत इतबार किया। गंदापुर ने जो इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचा, और दूसरे नंबर पर जुनैद अकबर, और तीसरे नंबर पर जो चेयरमैन बने वो है। आप कहेंगे कि सुलेमान अकरम राजा तो काम सिर्फ ये है कि वो तो लीगल टीम, उस पर मैं लीगल जो काम है उस पर तो मैं तनकीद करता हूँ कि इमरान खान साहब के जो केस मुकर्रर नहीं हो रहे उनको सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं लेकर जा रहा, इस पर तो बात करते रहेंगे। लेकिन असल मौजू यही है कि जुनैद अकबर जैसे लोग जो भड़के मारते थे और जो लतीफ़ खोसा जैसा भड़के मत, आप देखिए कि वकीलों की तरीक कहाँ गई, वकील कहाँ मर गए, सब अपने मफाद की खातिर है। किसी को पाकिस्तान की आवाम की, पाकिस्तान के लोगों के, पाकिस्तान के हकूक़ की नहीं। जिस तरह आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अगर किसी गरीब का बच्चे का एहसास ना हो, उसके बाप को सज़ा होगी, उसके बाप को जुर्माना होगा। लेकिन अगर उसका बच्चा जांच हो और बालग भी हो और अगर मजबूर हो
شخص اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اگر وہ جج کا ہے تو جج کے بیٹے کو فوری طور پر، اگر وہ کسی کو گاڑی کے نیچے کچل دے، اس کو معاف کر دیا گیا اور راتوں رات صلح نامہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چلو وہ ہو چکا ہے، غلطی ہوگی، لیکن یہ تو دیکھا جائے کیا بچے کا ID کارڈ ہے؟ نہیں۔ کیا ڈرائیور لائسنس ہے؟ نہیں۔ تو پھر اس کو پاکستان کے قانون سے ریلیف کیسے مل سکتا ہے؟ اس لیے تو ہم اس بات سے کہتے ہیں کہ ایک ملک میں دو دستور۔ ہم سے تو بہتر نیپال والے لوگ تھے، جن لوگوں کو ایک وزیر کی ٹکر کی گاڑی سے ایک عورت، وہاں لڑکی جب بھاگ ہوئی اور اس کے بعد عوام نے وہاں ان کے جو ساتھ کیا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ لیکن پاکستان قوم جیسے کہتے ہیں کہ وہ کوئی آئے گا تو ان کے لیے آزادی کی جنگ لڑے گا، جیسے ٹرمپ کے امید لگا بیٹھے، کبھی ٹرمپ آئے گا، کبھی کوئی آئے گا۔ کیا انسانی حقوق کی تنظیمیں، کون سی انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ امریکہ کا مفاد تنظیمیں اور یورپ کی مفاد تنظیمیں کیا پاکستان پر زور ڈالیں گے؟ ان کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے جو ملک ان کے جو مفاد ہے ان کی خاطر اگر چلتا رہے تو کوئی انسانی حقوق کی تنظیم ہی نہیں۔ اگر وہ انسانی حقوق کی تنظیم نہیں تو ان پر مفاد لاگو ہو جاتا ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل پر، تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹ وقت میں ملتی رہے۔ شکریہ۔